सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात कर रहा हूँ प्रो राइडर 1000 के बारे में, हमारे जिसके 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर थे। तो वो जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो मुझे लग रहा है किसने साजिश से की है, क्योंकि उनका इंस्टा 360 जो कैमरा होता है वो गायब था वहाँ से। मतलब टूटा नहीं था, लेकिन वो वहाँ से किसी ने निकाला है, ऐसा सुनने में आया मुझे, और निकाला है किसी ने। तो गाइस और बहुत से लोग अब अभी भी अफवाह उड़ा रहे हैं कि वो तेज बाइक चला रहे थे तो इसलिए उनका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनकी बाइक स्लो ही चल रही थी। तो गाइस प्लीज़ अफवाह मत उड़ाइए, और जो भी अफवाह उड़ा रहा है तो उससे भी समझाइए, या फिर उस वीडियो पर रिपोर्ट कीजिए उसकी पे, कि ऐसी अफवाह ना उड़ाएं, क्योंकि आपको तो पता है उसकी जिसकी फैमिली पे कोई जाता है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है, तो आपको तो पता ही होगा। तो प्लीज़ गाइस ऐसी अफवाह मत उड़ाइए, और सुनिए ड्राइवर Z900 की बात कि वो क्या बोल रहे हैं उनके। तो आपको दिखाता हूँ क्लिप। गाड़ी ने हिट किया है। आज के 2 कैमरे चोरी हुए, उसमें पूरी डिटेल तो पता लग जाएगा किसके बाद। सो गाइज़ प्लीज़ अगस्त्य के पापा की तरफ से ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट है, आज उन्होंने मुझे बोला है ये वीडियो डालने के लिए, कि गाइज़ जिसने भी वो 360 कैमरा अगस्त्य की बाइक से चुराया है, क्योंकि वो टूटा नहीं है, ठीक है, वो पूरा प्रॉपर माउंट से किसी ने निकाला है। तो प्लीज़ जिसने भी चुराया, हमें आपसे कैमरा वापस नहीं चाहिए, हमें आपको आगे भी नहीं लाना। आप बस कुछ भी करो, कैसे भी करके हमें वो क्लिप भेज दो, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें क्लियर होने वाली है कि किसने टक्कर मारी, क्यों मारी। सो गाइस बस बात यही है कि भैया की बाइक का जब एक्सीडेंट हुआ तो उनकी बाइक पे टोटल 3 कैमरा थे, एक गोप्रो हीरो 8, एक गोप्रो हीरो 10 और एक आपका 360। तो हीरो 8 जो कि ऑन नहीं था वो वहीं पे छोड़ दिया गया, ठीक है, और हीरो 9 जो उनका मेन माउंट हो रखा था, और आपका 360 जो सब कवर करता है आगे पीछे किसने टक्कर मारी क्या, सिर्फ वो चुराए गए हैं। तो ये काफ़ी चीज़ अजीब भी लगती है कि ये कोई क्यों ही करेगा। एंड आसपास कोई ऐसा गांव वगैरह भी नहीं था, एंड ना कोई ऐसा, मतलब आप खुद ही मान के चलो ना, हाईवे पे कोई रुक के किसी को पड़ा हुआ देख के उसकी कोई चीज़ नहीं चुराएगा। सो काफ़ी चीज़ें काफ़ी गलत इशारा भी करती है, बट अब कुछ भी हो सकता है गाइस। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस क्लिप को इतना ज़्यादा शेयर करें। अगस्त्य के पापा भी हरिद्वार गए हुए हैं उनको लेकर, किसी रीज़न से मैं नहीं जा पाया अभी, मैं उनके घर से अभी हो गया हूँ जस्ट। एंड सो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है। सो गाइज़ हमें आपसे प्लीज़ उस जिस भी आदमी पर वो कैमरा है, हमें आपसे कैमरा नहीं चाहिए, हमें आपको आगे नहीं लाना, हमें कुछ भी आपको चोर नहीं ठहराना, कुछ नहीं, हम आपको कुछ नहीं कह रहे। उनके पापा की बस ये रिक्वेस्ट है कि आप फेक आईडी बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, आप कैसे भी करके वो क्लिप हमारे तक भेज दो, जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि उसको किसने टक्कर मारी है, उसकी जान चली है ये। प्लीज़ यार, जानना बहुत, उसकी मम्मी का बस मैं बता नहीं सकता आपको। मैं रात जब उनको लेकर आए 1 बजे तब भी मैं वहाँ था, और अभी भी जब वो गए मैं तब भी वहाँ था, और मैंने जो चीज़ें देखी ना गाइज़, मैं आपको, मेरे पास वर्ड नहीं है बताने के लिए। तो प्लीज़ अगर आपके पास वो क्लिप्स हैं, नहीं क्लिप्स नहीं, आपके पास अगर वो कैमरा है, प्लीज़ वो क्लिप हमें निकाल के भेज दीजिए। हम आपको नहीं ढूंढेंगे, नहीं पकड़ेंगे, हमें सिर्फ क्लिप से मतलब है।
हमें सिर्फ भैया को इंसाफ दिलाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है हमें। एंड गाइज अब आती है फेक न्यूज़ की। भाई हद होती है, मतलब आप उन लोगों को शर्म नहीं है क्या बिल्कुल भी कि जस्ट व्यूज़ के लिए आप कुछ भी डाल रहे हो। कि आपने वीडियो पे लिख दिया कि 300 की स्पीड पर एक्सीडेंट हुआ, अपना इतना खुद तो दिमाग लगाओ यार। 300 की स्पीड पे गाइज अगर कोई बाइक तो छोड़ो, कोई गाड़ी भी होती ना और ऐसे टकराती डिवाइडर से, जैसा न्यूज़ बोल रही है, आज मैंने अखबार में भी देखा, अखबार में भी लिखा है कि अगस्त्य चौहान 300 की स्पीड पे चलाते हुए डिवाइडर से टकरा कर नहीं रहे। ये कोई सेंस है इस बात की? आप बाइक को देखो, बाइक साइड से टूटी है, सिर्फ निशान है उस पर, वो और उसका मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। सो गाइस, जैसा आपने स्टार्टिंग में फ़ोटो देखी होगी वो रिम की, उससे ये क्लियर होता है कि बाइक का एक्सीडेंट स्पीड की वजह से नहीं हुआ, बाइक का एक्सीडेंट बैलेंस बिगड़ने की वजह से नहीं हुआ, बाइक का एक्सीडेंट किसी भी व्हीली स्टॉपी से या कुछ भी ऐसे से नहीं हुआ। उसमें सिंपल ये सीधा सीधा दिख रहा है। कोई अनपढ़ भी बता देगा कि भैया पिछले टायर का रिम अगर मुड़ा है तो किसी ने पीछे से आके टक्कर मारी है। और वो रिम कावासाकी बाइक्स के इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना गाइज, ये टक्कर कम से कम 160 की स्पीड पे किसी ने मारी है। और अगस्त्य भाई कम से कम उस टाइम बहुत कम स्पीड में होंगे, तब जो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आया। अब आप सोचो ना, टायर भी फटा, टायर फटने के बाद रिम मुड़ा, और रिम जिस जॉइंट से मुड़ा है ना गाइज, कम से कम बता रहा हूँ, पीछे गाड़ी ट्रक जो भी था वो कम से कम 200 की स्पीड पे था। मतलब 150-200 तो हो गई गाइज। आप खुद सोचो ना वो कितना टूटा हुआ है यार। सो गाइज, हमें ट्रक वाले से तो ये सुनने को मिला है, जो टोल पर आगे गया था, जिसने बताई थी चीज़ें, कि उसने ये बताया कि 2 बाइक्स थी, एक वाइट कलर की एक ग्रीन कलर की, ज़्यादा स्पीड में नहीं थी, सिर्फ 100 की स्पीड पे थी, जो कि हाईवे पे ही स्पीड लिमिट आपकी 120 के ऊपर है, शायद 120 है, तो मतलब स्पीड लिमिट के अंदर थी। ट्रक वाले ने साफ साफ बताया। उसके बाद उस ट्रक वाले ने बोला कि आपस में दोनों का कुछ हुआ एंड ग्रीन वाली बाइक का बैलेंस बिगड़ा। सो इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है गाइज कि ये चीज़ सच है, पर शायद पूरा सच नहीं है। क्योंकि अगर बैलेंस उसका बिगड़ा है तो जो भैया का हेलमेट टूटा है वो कम से कम, सच बता रहा हूँ, 20 से 30 टन वज़न पड़ेगा तभी इतना महंगा हेलमेट टूटता है गाइज। वो किसी नॉर्मल चीज़ से नहीं टूट सकता। भैया की बॉडी पर और कहीं भी कोई भी चोट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेलमेट टूटा है, उसकी वजह से सिर्फ दब गया था ये वाला एरिया पूरा अंदर को, सिर्फ ये हुआ है। सो ये बाकी तो खैर ये 360 कैमरा की फुटेज अगर कोई, सो गाइस ये सिर्फ और सिर्फ, इसमें आप पैंच ढूंढने से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक हिट एंड रन का केस है।